अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास प्रीवियस डे हम जो है ना डिस्कस कर रहे थे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का आपको मैंने बताया था कि आपने जो है ना लास्ट डे आपको मैंने करवाया था वो लाजमी रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब हमने जो है करना है वो पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस के लिए हमें लाजमी है कि एक्टिव वॉइस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें जब तक एक्टिव वॉइस नहीं आएगा हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस किस टेंस का है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर साथ में लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के, ठीक है। एक्टिव वॉइस के सिंपल है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एस या ई एस का एडिशन है, ठीक है। एस या ई एस का लाजमी एडिशन है। सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा या आई ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है एस या आई ई एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल है तो आगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जो है ना प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले आ जाता है और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मैंने आपको बताया था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी है और इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड एफ फॉर्म वर्ब, ठीक है। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम किया जाए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है और वर्ब क्या होता है, खुद एक काम होता है, ठीक है। सिंपल हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, नेगेटिव में डू और डज लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में डू और डज नहीं आएगा, ठीक है। उसको हम रिमूव करके इज एम आर लगा देंगे। ये नहीं कि डू को रिमूव करके हम डू की जगह आर या एम लगाएंगे, नहीं। हमने देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने जो है ना इसको पुट करना है, ठीक है। क्लास हम आते हैं पेज नंबर 184। आपकी स्काईलार्क की बुक है 184। उसमें आई थिंक 12 सॉल्व हैं और 12 जो है ना अनसॉल्व हैं। जो अनसॉल्व हैं वो मैंने किए हुए हैं, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। आप लोगों को मैं ये समझा दूंगी तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। छुट्टियों के बाद जो है ना आपके स्टार्ट होते ही आपसे मैं जो है ना वो लूँगी, इसका सारा कॉन्सेप्ट लूँगी कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। रीज़न के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत समझ आएगा, कम से कम आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो वो क्वेश्चन आप नोटबुक पे लिख लें, जिसके जहन में जो भी आता है इंशाल्लाह पेपर के बाद आपको मैं जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे हम। पेज नंबर 184 पे आ जाएं, ठीक है। उसमें पहला जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है द मैन बिल्ड्स द हाउस, ठीक है। द मैन बिल्ड्स द हाउस, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में से है या सिंपल प्रेजेंट में से, क्यों? यहाँ मैन सिंगुलर है, ए है, ठीक है। अगर ई होता तो प्लूरल होना था, ए है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस का इजाफा हुआ है, ठीक है, ठीक है। द हाउस, ठीक है। मैंने अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था पैसिव जो है ना हमेशा हमेशा उसमें ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखना है। ये क्या हो गया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ पहले नंबर पे ले हैं, ठीक है। द हाउस, अब हाउस सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर हाउसेज होता तो यहाँ क्या आना था क्लास, आर, लेकिन हाउस क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आना है, इज। और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट, ठीक है। अब किसने तामीर किया, बाय, मैन ने, बाय द मैन, ठीक है। फरहान राइड्स अ बाईसाइकिल, ठीक है। अब फरहान राइड्स अ बाईसाइकिल, फरहान बाईसाइकिल जो है ना वो चला रहा है। कौन काम कर रहा है, फरहान। किस पे काम हो रहा है, बाईसाइकिल पे। काम क्या है, चलाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पर काम हो रहा हो। काम किस पर हो रहा है, बाईसाइकिल पे। आ बाईसाइकिल मतलब एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल है, फिर उसके साथ हमने इज लगाना है, क्यों, ये सिंगुलर है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जानी है, रिडन, मेन वर्ब, ठीक है। बाय फरहान, फरहान जो है वो प्लूरल जो है ना, सॉरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में हमेशा जो है ना फर्स्ट जो है ना लेटर वो जो है ना कैपिटल आता है, तो फरहान का एफ मैंने इसलिए बड़ा लिखा है, ठीक है। तो अब बाईसाइकिल इज रिटन बाय फरहान, ठीक है। फिर आगे शहला सर्व्स अ कप ऑफ टी। सबसे पहले तो हमें कौन सा टेंस है, सर्व्स, सिंगुलर है तो क्या इसके साथ क्या है, एस का इजाफा हुआ है, ठीक है। ई एस का, सॉरी ई ऑलरेडी है, इसको एस का इजाफा, ठीक है, कर दिया, ठीक है, ई एस का, ठीक है। सर्व्स अ कप ऑफ टी, क्या काम कौन कर रहा है, शहला। कर क्या रही है, किस पे हो रहा है काम, अ कप ऑफ टी पे।
ठीक है। काम क्या है? पेश करना, सर्व, पेश करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को हमने इधर ले लेना है। कितने कप्स हैं? एक कप्स है, आर्टिकल ए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाया हुआ। अ कप ऑफ टी इज सर्व्ड बाय शैला, ठीक है। क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट को हमने पहले लगाना है, ठीक है। इज हमने क्यों लगाया है? कि कप्स नहीं है, कप है, सिर्फ एक कप है, इसलिए हमने इज लगाया, ठीक है। सर्व्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाय आपको मैंने स्ट्रक्चर में इसमें बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने वहाँ नहीं लिखा हुआ था लेकिन लिख दिया, बाय शहला, ठीक है। यास्मीन राइजेज अ फ्लैग, उठाना या लहराना या जो है ना उसको उठाना, बल्कि उठाना ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यास्मीन सब्जेक्ट है, राइजेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फ्लैग ऑब्जेक्ट है। अब फ्लैग्स हैं या फ्लैग है? अगर फ्लैग्स होता तो आ नहीं आना था। आ का क्या मतलब है? एक फ्लैग, ठीक है। यास्मीन कौन है? जो काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? क्या उसने उठाया हुआ है? एक झंडा, ठीक है। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। आ फ्लैग इधर आ गया, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आना है? इज, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय आ जाना है, फिर सब्जेक्ट एज इट इज यास्मीन। प्लूरल है, सॉरी प्रॉपर है तो वाई बड़ा लिख रही हूँ। बानो रीड्स आ बुक, रीड्स फर्स्ट फॉर्म है, एस का इजाफा है, बानो सिंगुलर है। आ बुक, बानो कर रही है, कोई काम कर रही है। काम क्या है? पढ़ना। किस पे काम कर रही है? क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है, कुरान पाक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? नावल पढ़ रही है, क्या बुक पढ़ रही है, ठीक है। हमें नहीं पता बुक क्या पढ़ रही है, लेकिन वो बुक पढ़ रही है। बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर है। आ बुक इज रेड, ठीक है। स्पेलिंग चेंज रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज, स्पेलिंग सेम रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। बुक इज रेड बाय बानो। बी बड़ा आना है, क्यों? ये प्रॉपर नाउन है। आपको मैंने बताया था प्रॉपर नाउन में पहला लेटर जो है ना, पहला लफ्ज जो है ना वो बड़ा आएगा, लेटर जो है ना वो पहला लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। जरीन फ्राइज आ फिश, ठीक है। जरीन फ्राइज आ फिश, एक मछली को जो है ना वो जरीन तल रही है या फ्राई कर रही है, ठीक है। आ फिश, एक फिश है। अगर फिशेज होता तो जस्ट फिशेज आना था, फिशेज आर आना था, लेकिन सिंगुलर है। आ फिश इज फ्राइड बाय जरीन, FRIED थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, बाय जरीन, ठीक है। हामिद डजंट पेंट आ वॉल। क्लास मैंने आपको बताया है डू नॉट और डज नॉट को रिमूव करके है, इसकी जगह किसने ले लेनी है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में तो डू और डज आते हैं ना, डू नॉट डज नॉट नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में स्टार्ट में आ जाते हैं डू और डज, ठीक है। तो यहाँ डू और डज नॉट को हमने रिमूव करके किसको ले आना है? इज एम आर को। लेकिन हम ये नहीं कि डू डज यहाँ है तो यहाँ हमने सिंगुलर लगाना है, ऐसी बात नहीं। हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगल है या प्लूरल है। हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके मुताबिक नहीं लगाना, हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। यहाँ वाल है, ठीक है। अगर सपोज हमने ए को रिमूव कर देते हैं, अब वाल्स लगा देती हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं वाल्स लगा देती हूँ तो यहाँ आ वाल नहीं आना था, फिर यहाँ द वाल्स आर आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ आ था आपकी बुक में, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया। अवाल, अवाल इज नॉट पेंट बाय हामिद, ठीक है, ठीक है। अवाल सिंगुलर है, इज आना है, नॉट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। पेंट पेंटेड बाय हामिद, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पेंटेड, ED क्लास ऐड कर लें, सॉरी उसको मैं जो है ना मिस कर दिया, आप पेंटेड लिख लीजिएगा, बाय हामिद। द फार्मर डोंट प्लग, यहाँ तक है बुक में, लेकिन ये हमारा टेंस बनता ही नहीं है 8 वाला, ठीक है। द फार्मर डोंट प्लग, या तो इसके आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो हमने खुद सपोज किया हुआ है कि फील्ड खेतों में ही चलाएगा, ठीक है। इन द फील्ड, प्लग इज नॉट डन बाय द फार्मर, ठीक है, इज नॉट डन बाय द फार्मर, ठीक है। नॉट डन लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं लगाते तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। या अगर हम प्लग को सिर्फ एज आ जो है ना सब्जेक्ट लेते हैं तो प्लग इज नॉट डन बाय द फार्मर, बोथ ऑफ ऑल दे आर करेक्ट, ठीक है। इसको हमने बट सपोज करना है इन द फील्ड, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट्स मीन
हमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा पैसिव वॉइस आएगा, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने खुद से लगा दिए। नवीद डजंट रिपेयर कंप्यूटर, कंप्यूटर सिंगुलर है, कंप्यूटर अगर प्लूरल होता तो कंप्यूटर्स होते। कंप्यूटर इज नॉट रिपेयर बाय नवीद, रिपेयर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय नवीद प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर एन बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा, छोटा प्रॉपर है, कॉमन है, कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। डज द टीचर टीच, डज द टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है। डज क्या के लिए, क्या टीचर जो है ना इंग्लिश पढ़ाती है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया डू और डज जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे क्लास यहाँ से, तो यहाँ डज को रिमूव कर देना है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश इज इंग्लिश टॉट बाय द टीचर, थर्ड फॉर्म आ गई बाय द टीचर। कौन पढ़ाने वाला कौन है, टीचर है। पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज के बाद ऑब्जेक्ट आ जाना है, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। डू द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट, अब हमने ये नहीं कि डू है तो वहाँ प्लूरल लगाना है हेल्पिंग वर्ब, नहीं, हमने यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने हमेशा जहन में रखिएगा, पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। यहाँ इज आ जाना है, इज द पेशेंट, एक पेशेंट है, ठीक है। ट्रीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जानी है बाय द डॉक्टर, ठीक है। डू दे प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्टिव केस है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस है, प्ले थर्ड फॉर्म प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने जो है ना डू की जगह इज क्यों आया, यहाँ फुटबॉल एक है, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। अब ये देम यहाँ क्यों आया, हालांकि दे आना चाहिए था ना, ये दे आना चाहिए था ना, देम क्यों आया। मैंने आपको क्लास एक चीज़ कल एक टेबल बना के दिया था, उसमें मैंने बताया था जो जिस जगह अब देम एज अ है, दे वहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लगेगा तो आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है और पोजेसिव केस देयर है। तो यहाँ हम जब ऑब्जेक्ट एज अ है ये सब्जेक्ट, लेकिन एज अ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव केस देम आना है। ये आप पूरा टेबल तैयार किया हुआ तो ये आप इजीली कर लेंगे। अगर आपके पास टेबल नहीं है इस वक्त तो आपको प्रॉब्लम का शिकार होंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। क्लास काइंडली उस टेबल को बहुत अच्छे से जो है ना रिवाइज कर लीजिएगा, और स्पेशली उस टेबल को और लास्ट डे जो आपको मैंने असाइनमेंट करवाई थी इसके टेंस के मुतालिक वो लाजमी उसको कीजिएगा, फिर आपको ये टेंस आएंगे। क्लास ये 12 हैं, अनसॉल्व हैं, ये किसी भी उसमें नहीं है, की बुक में नहीं है। ये आप लोग जो है ना वो खुद आप लोग को खुद हम करवा रहे हैं, इसके बाद ही करवाए जाएंगे। काइंडली इसमें मिस्टेक ना हो, आप लोग अच्छे से इसको जो है ना रिवाइज भी कीजिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। जो चीज़ समझ आई है ठीक है, जो नहीं आई उसको लाजमी आप साथ में नोटबुक पे क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे। वो क्वेश्चन जो समझ नहीं आती वो लाजमी आप क्वेश्चन लिखेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही स्कूल ओपन होंगे तो ओपन होते ही आपको मैं ये बोर्ड पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो काइंडली वो टेबल आपको एक तो लाजमी आना चाहिए, दूसरा टेंसेस की पहचान लाजमी आनी चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का काम क्या है, खुद जो काम करने वाला। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, जिस पर काम हो रहा हो। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसमें हमेशा आती है और बाय। तो इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। ये आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम परसों इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे और आप साथ में ऐसे जो है ना वो रिवाइज करते जाइएगा। परसों इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इसकी अनसॉल्व जो एक्सरसाइज है वो करवाऊंगी और आपको फार्मूले के ज़रिए समझाऊंगी। फार्मूले नोटबुक और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप चीज़ें नोट करते जाएं। 184 ये पेज है आपका स्काईलर्क का ग्रामर का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके क्लास इंशाल्लाह परसों आपको जो है ना करवाएंगे, परसों फिर मिलेंगे।